आसमान के कद को, आसमान के ऊंचाइयों को अपने संघर्ष के पंख से नापने वाले भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना लोकसभा सीट से पर्चा भरे थे चुनाव लड़ने के लिए, तब से जो है वो वे काफी सुर्खियों में थे, चर्चा में थे। और चर्चा में इसलिए थे क्योंकि वे विधानसभा चुनाव बहुत कम वोटों से हार गए थे, उनको जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन वे मन बनाए कि इस बार नगीना लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के साथ साथ उनको चबासियां भी मिल रही थी क्योंकि भीम आर्मी चीफ इतना बड़ा हिम्मत दिखाए थे। लेकिन चबासियों के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी वही चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो विधानसभा सीट में जो है वह उनका जमानत जब्त हो गया था और वे लोकसभा चुनाव लड़ने चल रहे हैं, कहीं वहां पर भी जमानत जब्त ना हो जाए। दोस्तों, विरोध भी हो रहा था और उनका तारीफ भी हो रहा था। और उन्हीं विरोधों में से एक रोहिणी घाबरी जो विदेश में रह करके अपना पीएचडी कंप्लीट कर रही है स्विट्जरलैंड से, वो रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद जी पर तमाम आरोप लगाती है। और काफी आरोपों का सामना करने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी सुर्खियों में बन जाते हैं, काफी ट्रोल होते हैं, लेकिन वे अपना लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन 4 जून के बाद जैसे ही भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में ये खबर आती है कि चंद्रशेखर आजाद जी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत गए हैं, प्रचंड वोटों के साथ चुनाव जीत गए हैं, काफी देश भर में सुर्खियां बटोरने लगते हैं, चर्चा का विषय हो जाता है। सोशल मीडिया पर कोई और नेता नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी नजर आते हैं। जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होते हैं, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया और जुबानों पर चर्चा नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर चंद्रशेखर आजाद जी का चर्चा होती है। और चर्चा इसलिए होती है क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पर फतेह करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी अपने संघर्षों के पंख से आसमान की ऊंचाइयों को नापने वाले चंद्रशेखर आजाद जी 1,51,473 वोटों से विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद जैसे ही रोहिणी घाबरी को यह पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद जी काफी अच्छे खासे वोटों से, प्रचंड वोटों से जीत दर्ज कर लिए हैं, तैसे ही रोहिणी घाबरी जो चंद्रशेखर आजाद जी को विरोध करती थी, जो चंद्रशेखर आजाद जी पर आरोप लगाती थी, वही चंद्रशेखर आजाद जी के बधाइयां देने शुरू कर देती है, तारीफ का पुल बांधना शुरू कर देती है। चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में क्या कह रही हैं रोहिणी घाबरी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि रोहिणी घाबरी आखिर कह रही हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कह रही हैं। तो देखिए, रोहिणी घाबरी अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं कि नगीना के नायक भीम आर्मी चीफ सांसद साहब को मेरा जय भीम। तो चंद्रशेखर आजाद जी को जय भीम कह रही है। आगे लिखते हुए कह रही है कि मेरे समर्पण को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए आपने कभी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। तो मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, अब ये कह रही है रोहिणी घाबरी। रोहिणी घाबरी आगे लिखते हुए कहती हैं कि रिश्तों में नाराज हो सकती हूँ आपसे, लेकिन नफरत नहीं कर सकती हूँ। आपकी जीत हमारी जीत है। तो दोस्तों, जो रोहिणी घाबरी कल तक चंद्रशेखर आजाद जी पर ये आरोप लगा रही थी कि आप मेरे साथ गलत किए हैं और इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा, बस 4 जून का इंतजार है। जैसे ही 4 जून आता है तैसे रोहिणी घाबरी जो चंद्रशेखर आजाद जी के विरोध में आरोप लगा रही थी, उसका सुर अचानक बदला हुआ नजर आता है और चंद्रशेखर आजाद जी के तारीफ में पुल बांधना शुरू कर देती है और कहती है कि चंद्रशेखर आजाद जी, ये जीत आपकी नहीं बल्कि ये जीत हमारी है। बहरहाल इस चीज को लेकर के रोहिणी घाबरी जिस प्रकार से पलटी मारी है, जिस प्रकार से सियासत पलटता है, उस प्रकार से रोहिणी घाबरी पलटी मारी है। इस पलटनिया को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, सियासत जैसे पलटनिया को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। और हाँ, रोहिणी घाबरी के बारे में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।